हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे हीमोस्टैटिस। दोस्तों, हीमोस्टैटिस जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल के चाहे हमारे मेडिकल में देख लो, चाहे हमारे जो इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए, ये हमारे ऑल लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंस होता है। दोस्तों, हीमोस्टैटिस नॉर्मली पढ़ने में ही टॉपिक रहता ही है सब्जेक्ट में। दोस्तों, हीमोस्टैटिस मीन्स होता है क्या? स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग। जो हमारे सेल इंजर्ड हुए हैं, हमारे जहाँ ब्लड वेसल्स इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे क्या ब्लीडिंग होती है तो क्या वही स्टॉप हो जाना ब्लीडिंग, उसी को हम बोलते हैं हीमोस्टैटिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग, और फॉर्मेशन किसका करना? क्लॉट का फॉर्मेशन करना। स्टॉप होने के बाद किसका? क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करना, यही हमारा है हीमोस्टैटिस। दोस्तों, हीम मीन्स होता है ब्लड और स्टैटिस मीन्स होता है स्टॉप या स्टॉपिंग। दोस्तों, ब्लड का जो फ्लो हमारा है वो स्टॉप हो जाना। अगर हमारा ब्लीडिंग जो हो रही है, ब्लड लॉस हो, जो हमारे ब्लड फ्लो हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, ब्लड लॉस हो जाना, वही हमारा क्या है? हीमोस्टैटिस। ब्लड प्लस स्टॉप, ब्लड हमारे जो है और स्टॉप में स्टॉप हो जाना जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों, जो हमारे हीमोस्टैटिस होती है, हमारे दो टाइप्स की हीमोस्टैटिस होती है, एक प्राइमरी हीमोस्टैटिस, एक सेकेंडरी हीमोस्टैटिस। प्राइमरी हीमोस्टैटिस और सेकेंडरी हीमोस्टैटिस। दोस्तों, प्राइमरी हीमोस्टैटिस में हमारा क्या क्या होता है? सेल इंजरी, वैसोकंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट्स फॉर्मेशन। ये तीन चीज़ हमारे केस में आते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिस में। और सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में हमारा कौन सा आता है? कोआगुलेशन। जो हमें कोआगुलेशन पढ़ते हैं हमारा सेकेंडरी हीमोस्टैटिस है। प्राइमरी हीमोस्टैटिस में हमारे वैसे प्राइमरी हीमोस्टैटिस जो मेन माना जाता है, इसको माना जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड। ये हमारा क्या है? प्राइमरी हीमोस्टैटिस। दोस्तों, दो टाइप्स हमारे हीमोस्टैटिस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों, प्राइमरी में हमारा क्या है? फर्स्ट सेल इंजरी। दोस्तों, सेल इंजरी होता है जैसे हमको बाई लग किसी से भी हमारे क्या हुआ? सेल इंजर्ड हुआ, चाहे घाव लग के सेल इंजर्ड हुआ, चाहे चाकू से लग गया, कैसे भी हमारा क्या हुआ? ब्लड वेसल्स जो हमारा ये इंजर्ड हुआ, ये सेल हमारी क्या हुई? इंजर्ड हुई। इंजर्ड होने के बाद क्या होता है? ब्लड हमारा निकलता है ना। तो सेल इंजर्ड होना, इसमें किसकी बात हो रही है? सेल इंजरी। सेल इंजरी चाहे हमारे ट्रॉमा के थ्रू हो, चाहे हमारे एक्सीडेंटल हो, चाहे हमारे कैसे भी हमारे सेल इंजरी हो, वो हमारे सेल इंजरी हो गया। वैसोकंस्ट्रिक्शन में होता है दोस्तों, जो हमारे ऐसे वेसल्स जो हमारे यहाँ पे सेल इंजर्ड हुई है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हमारे इंजर्ड हुई है, ऐसे मान लो यहाँ पे हमारे इंजर्ड हो गया, ठीक है, घाव लगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड वेसल्स हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो होने लगे, ब्लड हमारे निकलने लगे यहाँ से बाहर। वैसोकंस्ट्रिक्शन का रोल ये होता है कि जो इसमें हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं ना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, मतलब सिकुड़ लेना, अपने आप को सिकुड़ लेना। इसका जो ये ब्लड वेसल्स का वॉल है ना, ये अपने आप को क्या करेगा? सिकुड़ लेगा, ब्लड को फ्लो होने से रोकेगा, कम करेगा। इसीलिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारे सिकुड़ जाना। जैसे दोस्तों, मान लो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? पहले इतना था हमारा यहाँ पे जगह, यहाँ पे फिर इसके बाद कितना हो गया? ऐसे छोटा सा हो गया। ऐसे वैसोकंस्ट्रिक्शन माने इसको सिकुड़ लेना। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा था, फिर हमारा ये हो गया, फिर हो के देखो ये हमारा सिकुड़ गया यहाँ पे ना, वही हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया। दोस्तों, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन जो हमारे रोल प्ले करते हैं, ये हमारे कुछ टाइप के एंजाइम होते हैं जिसमें बोलते हैं सेरोटोनिन और हमारा थ्रोम्बोजेंस होता है। ये हमारे दो एंजाइम जो होते हैं, ये प्ले रोल करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन में, जो करते हैं हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लग। जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लग फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लग फॉर्मेशन तीन टाइप में हमारे मैक्सिमम होता है, 3 टाइप में। पहले हमारा क्या होगा? एडिशन, प्लेटलेट्स का एडिशन होगा। फिर सेकंड हमारा क्या? प्लेटलेट्स रिलीज करेगा कुछ टाइप हमारे केमिकल्स। और फिर हमारा थर्ड क्या होगा? एग्रीगेशन। दोस्तों, एडिशन में होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, वो हमारे जहाँ पे सेल इंजर्ड हुआ है, यहाँ पे प्लेटलेट्स हमारे आकर के क्या करेंगे? एक एडहेयर होंगे, मतलब हमारे यहाँ पे आके करके किनारे पे यहाँ आ जाएंगे। ऐसे मान लो हमारे ब्लड वेसल्स से हो गया, ये हमारा ब्लड वेसल्स हैं, हमारे यहाँ पे सेल इंजर्ड हुई, तो हमारे इसमें ब्लड वेसल्स में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स हैं, और प्लाज्मा भी है। दोस्तों, प्लाज्मा जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? प्रेजेंट हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो प्लेटलेट्स हमारा है, ये प्लेटलेट्स हमारा कहाँ आया? यहाँ पे जहाँ सेल इंजर्ड हुआ था, इस साइड में हमारे आ गया, इस साइड पे आके चिपक गया। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे जब सेल इंजर्ड होते हैं तो वहाँ पे कोलेजन हमारा सिक्रेशन होता है। क्या होता है सिक्रेशन? कोलेजन।
जब हमारे एपिथेलियल सेल जो है वो जो इंजर्ड होती है तो क्या होता है, कोलेजन सीक्रेट करता है। कोलेजन सीक्रेट जब यहाँ करेगा तो उसके साथ हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है उसके साथ एक यहाँ के आगे अटैच हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के साथ कोलेजन क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। यही क्या हो गया, इसीलिए क्या रहा है एडिशन। एडिशन हमारे यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जो हमारा सेल इंजर्ड हुआ था, जो हमारे ब्लड वेसल्स इंजरी हुई थी। अब सेकंड हमारा प्लेटलेट्स रिलीज। प्लेटलेट रिलीज करता है कुछ टाइप का हमारे एंजाइम, एक्टिवेशन। प्लेटलेट रिलीज में ही हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिवेशन और सिक्रेशन। एक्टिवेशन में हमारे जो प्लेटलेट्स हमारे यहाँ पे एडियर हो गए हैं वो क्या करेंगे, कुछ टाइप हमारे केमिकल सीक्रेट करेंगे और कुछ एक्टिवेशन हमारे करेंगे। एक्टिवेशन वाला ऐसा रोल प्ले करेंगे जैसे हमारे अदर प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, इनएक्टिवेट थे वो एक्टिवेट हो जाएं। और सिक्रेशन करेंगे कुछ टाइप के हमारे क्या एंजाइम, जैसे हमारे कुछ टाइप के एंजाइम सीक्रेट, जैसे हमारे सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिनिन, यहाँ पर भी हमारे सीक्रेट करते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा आ गया एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में शो होता है जैसे हमारे प्लेटलेट्स पहले हमारे आकर यहाँ पे बाइंड हुआ था, ठीक है। प्लेटलेट्स आके मान लो हमारे ब्लड वेसल्स हो गया, ये हमारे प्लेटलेट्स हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे आके बाइंड हुए थे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे एग्रीगेशन में क्या होगा, हमारे ढेर सारे से प्लेटलेट्स आके यहाँ पे सब जुड़ जाएंगे, रोक यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे जिन ढेर सारे प्लेटलेट, जहाँ हमारे कहाँ पे, जहाँ पे हमारे सेल का इंजरी हुआ है, जहाँ हमारा एपिथेलियल सेल डैमेज हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे, प्लेटलेट्स जो हमारे गए एग्रीगेशन हो जाए। एग्रीगेशन माने अटैचमेंट हो जाए, ढेर सारे हमारे हो जाएंगे, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे इतना ये प्रोसेस चलता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी हीमोस्टैटिस बोलते हैं इसी को, प्राइमरी हीमोस्टैटिस। इसमें क्या होता है, एक बार दोस्तों फिर समझा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये मान लो हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स सेल हमारा मान लो एपिथेलियल सेल्स हमारा, ये ब्लड वेसल्स हमारा यहाँ पे या इंजरी हुआ है। इंजरी होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोलेजन सीक्रेट होता है। कोलेजन क्या करता है, जो हमारे जब एपिथेलियल सेल डैमेज हुआ तो वहाँ से कोलेजन रिलीज हुआ। कोलेजन क्या करता है, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उससे हमारा क्या करें, अटैच होने में हेल्प करता है। क्या करे कोलेजन उसको चिपकने का काम करता है, और उसकी इसके हेल्प के द्वारा वॉन विली ब्रांड फैक्टर के थ्रू, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, कोलेजन और प्लेटलेट जब चिपकते हैं तो किसके थ्रू चिपकते हैं, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, वॉन विली ब्रांड फैक्टर। इसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे कोलेजन और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज बनाते हैं मतलब बोले तो ब्रिज ऐसे हमारा मान लो यहाँ पे ऐसे ब्रिज, जैसे जाली नुमा मेस में कैसे क्या बनाते हैं, जाली बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, जब ऐसे जाली नुमा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर, तो उसी को हम बोलते हैं का प्राइमरी हीमोस्टैटिस। तो हमारा क्या होगा, जब ऐसे हमारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है वहाँ पे। तो फिर जब ब्लीडिंग हमारा स्टॉप हो जाता है, फिर इसके बाद क्लॉट जो बना रहता है, एक क्लॉट जो हमारा बनेगा यहाँ पे, ये जो हमारा क्लॉट बनता है इनिशियल क्लॉट बनता है। इनिशियल क्लॉट में होता है अगर जरा सा भी इसमें थोड़ा सा अगर इसमें हम जोर देंगे या तो थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे ये बने हुए हैं जाल की तरह ये पर, तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पे क्या करें, टूट जाएंगे, कोलेजन हमारे जो है टूट जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, ब्लड बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तब यहाँ से प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा चलता है वो सेकेंडरी हीमोस्टैटिस चलता है। कौन सा, सेकेंडरी हीमोस्टैटिस। दोस्तों सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में ये होता है कि जो हमारे ब्लड मतलब हमारे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्लॉट हो गए हैं, वो ब्लड क्लॉट हमारे कैसे कैसे हैं, हमारे कौन कौन से फैक्टर थे जो हेल्प किए हैं कि ब्लड हमारे क्लॉटिंग हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसके हम मैकेनिज्म है दोस्तों। हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे कैसे हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है। दोस्तों कोगुलेशन मीन्स वही होता ही है कि हमारे क्या हो रहा है, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करना। यहाँ पे तो क्लॉट हो गया था लेकिन इनिशियल क्लॉट हुआ था, यहाँ प्लग फॉर्मेशन बना था लेकिन प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन बना हुआ था। तो यहाँ पे कोगुलेशन होगा हमारा क्या, एकदम अच्छे से कोगुलेट होकर के हमारे क्या करेगा, एकदम परमानेंट हमारा कोगुलेट होगा। कोगुलेट होने के बाद क्या करेगा, फिर लास्ट में फाइब्रोलाइसिस, एक प्रकार का हमारा लास्ट स्टेज चलेगा फाइब्रोलाइसिस, जिसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लड क्लॉट हुए, जैसे हमारे ब्लड वेसल से मान लो यहाँ पे क्लॉट हो गया, ये क्लॉट हो गया तो लास्ट स्टेज में फाइब्रोलाइसिस होती है। फाइब्रोलाइसिस में होता है जो हमारे क्लॉट बने हुए इसे लाइसिस का नाम है। अगर लाइसिस नहीं करेंगे, अगर लाइसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारे जो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज आएंगे तो हमारे क्या डेथ भी हो सकता है, ब्लड की सप्लाई भी नहीं हो सकता, इसलिए डेथ भी हो सकता है। इसलिए क्या, इसे जो ब्लड क्लॉट हुआ है इसे लाइसिस होना भी या रिमूव करना भी जरूरी होता है, तब लास्ट में फाइब्रोलाइसिस वाला हमारा रोल चलता है दोस्तों। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कोगुलेशन सेकेंडरी हमारा हीमोस्टैटिस है। ये हमारे इसमें 3 पाथवे हमारे होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
फर्स्ट हमारा पाथवे जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, थर्ड हमारा क्या होगा कॉमन पाथवे होता है। दोस्तों जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे है और हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, ये दो जितने पाथवे हमारे हैं इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों हमारे साथ चलते हैं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। हमारे पाथवे जो हमारे पाथवे हैं ये दोनों साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, जो हमारे हीमोस्टैटिस है ना, जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर है, हमारे 13 फैक्टर इसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं। हीमोस्टैटिस में हमारे जो होते हैं 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से हमारा 6 वाला फैक्टर जो होता है एब्सेंट होता है। दोस्तों जो एक क्लॉटिंग फैक्टर का जो हम वीडियो है इसको हम पिछले अपलोड किया गया है, अपलोड हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। जो हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं उसको डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है कि हमारे कहाँ सिक्रेशन होते हैं, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको बताया गया है। और एक फंक्शन इसमें है, एक और हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे हम याद करें। अपलोड है ऑलरेडी वीडियो, उसे आप जाकर देख लेना, बहुत हेल्पफुल है, अच्छे से समझाया भी गया है। दोस्तों आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। सेकेंडरी हीमोस्टैटिस, प्राइमरी हीमोस्टैटिस के बाद जब वहाँ हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लग बन गया, प्लग फॉर्मेशन बन गया, उसके बाद क्या चलता है हमारा सेकेंडरी हीमोस्टैटिस स्टार्ट होता है। प्राइमरी हीमोस्टैटिस फिनिश होने के बाद सेकेंडरी हीमोस्टैटिस स्टार्ट होगा। सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक और पाथवे जो होता है बोलते हैं कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो हमारा क्या होगा इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे आउटसाइड द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम जो हमारे जैसे हो गया मसल्स हो गया, टेंडेंसी हो गया, और लिगामेंट्स जो हमारे उसकी जो ट्रॉमा टिश्यू ट्रॉमा होता है, जैसे हमारे मसल्स का, लिगामेंट का, और टेंडेंसी जो हमारा टेंडेंस होता है उसका। दोस्तों हमारे सेल इंजर्ड हुआ, यहाँ पे भी हमारा सेल इंजर्ड जब हुआ, दोनों हमारे क्या होते हैं प्रोसेस हमारे दोनों साथ में चलते हैं। कॉमन ये हमारे पाथवे जो हैं दोनों पाथवे हमारे साथ में चलते हैं। कॉमन पाथवे पे आ करके दोनों एक साथ मिलते हैं, फिर कॉमन पाथवे के बाद फिर आगे हमारा प्रोसेस होकर के क्लॉट बनता है। दोस्तों वही हम लोग समझेंगे कैसे होता है। दोस्तों अब क्या होता है, जो हमारे 13 वाले फैक्टर हैं, हमारे जितने फैक्टर हमारे हैं ब्लड में हमारे जो प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो हमारा क्या जो हमारा 12 फैक्टर है, 12वां फैक्टर जो हमारा है वो एक्टिवेट हुआ तो 12 ए बन गया, क्या 12th ए फैक्टर हमारा इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिवेट हुआ तो 12th ए हो गया। एक्टिवेट है वो जो हो जाएगा फैक्टर उसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब ये हमारा 12 फैक्टर जो है ये हमारा एक्टिवेट करा 11 फैक्टर को, 11 फैक्टर हमारा था ये एक्टिवेट हो गया, हमारा 11 ए बन गया। अब जो हमारा 11 ए फैक्टर एक्टिवेट हुआ है ये एक्टिवेट करेगा हमारा 9 फैक्टर को। 9 फैक्टर जब हमारा ये 9 फैक्टर एक्टिवेट हुआ, 9 फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद जो हमारा ये 9 फैक्टर एक्टिवेट हुआ है वो फैक्टर एक्टिवेट किसको करेगा 8 फैक्टर को, किसके थ्रू प्लेटलेट्स और कैल्शियम के से मिल करके हमारा क्या एक्टिवेट करेगा 8 फैक्टर को। जब 8 फैक्टर हमारा है और जो हमारा ये 7 फैक्टर ये हमारा क्या है दोनों, ये दोनों हमारे मिलेंगे तो कॉमन पाथवे बनेंगे। कॉमन पाथवे में हमारा कौन सा फैक्टर आता है 10। कॉमन पाथवे जब मिलेंगे तो हमारा कौन सा फैक्टर एक्टिवेट 10 फैक्टर एक्टिवेट होगा। 10 फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो किसके एक्टिवेट किया नंबर फैक्टर 5 को एक्टिवेट किया, इनएक्टिवेट था एक्टिवेट किया कैल्शियम और प्लेटलेट से मिल करके। जब ये हमारा एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद क्या एक्टिवेट होगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा कौन सा फैक्टर है सेकंड फैक्टर हमारा है। प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेट किसको करेगा थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन जो हमारा कौन सा थर्ड फैक्टर से हमारा है। अब ये थर्ड फैक्टर किसको एक्टिवेट होगा फाइब्रिनोजन। फर्स्ट फैक्टर हमारा जो है फर्स्ट फैक्टर हमारा एक्टिवेट है। फाइब्रिनोजन जब हमारा बन गया, फाइब्रिनोजन हमारा एक्टिवेट हो गया तो इसके फाइब्रिनोजन से क्या बनाएगा फाइब्रिन बनाएगा। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग जो फैक्टर हमारा कौन सा 13 फैक्टर से है, हमारा कौन सा 13वां फैक्टर से हमारे हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर फाइब्रिन। ये मोनोमर में बना, मोनोमर माने इसके मॉलिक्यूल सिर्फ एक है तो पूरा क्या जॉल की तरह उसको नहीं बना पाएगा तो उसका जॉल ये फाइब्रिन पॉलीमर बनाएगा। ढेर सारे हमारे फाइब्रिन पॉलीमर बनाएंगे, इसके बाद क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट बनने के बाद तो हमारा क्या होगा फाइब्रिनोलाइसिस वाला प्रोसेस चलेगा। फिर कौन सा स्टेप चलेगा फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस में क्या होता है फाइब्रिनोलाइसिस। दोस्तों फाइब्रिनोलाइसिस इसलिए होता है जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे क्लॉट बन गया, जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाएगा ऐसे बन गया, मान लो हमारा स्टॉपिंग हो गया ब्लड, अभी क्लॉट बन गया तो इसको क्लॉट को हटना भी है, नहीं तो क्या होगा ब्लड हमारे जो वेसल्स में ब्लॉकेज भी हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा हमारा डेथ भी हो जाएगा। और इससे हमें जो क्लॉट बनता है दोस्तों इसे हम थ्रोम्बस भी बोलते हैं। थ्रोम्बस मेडिकल टर्म में हम यूज करते हैं क्लॉट को, थ्रोम्बस बोलते हैं।
दोस्तों एक क्लॉट को भी रिमूव करना होता है, इसीलिए बोलते हैं फाइब्रोलाइसिस। फाइब्रोलाइसिस बोलते हैं क्योंकि जो हमारे क्लॉट बना हुआ है फाइब्रिन, हमारे पॉलीमर थे, हमारे फाइब्रिन ही है, इसलिए फाइब्रोलाइसिस बोलते हैं। हमारे फाइब्रिन का जो बना के इकट्ठा हो गया हमारे, इसको लाइसिस करेगा, लाइसिस करना है फाइब्रिन क्लॉट को जो बना है। मोनोमर से पॉलीमर बन गया फाइब्रिन, इसके बाद क्लॉट बना, क्लॉट बन गया, ये क्लॉट को रिमूव करना है तो उसे बोलते हैं फाइब्रोलाइसिस। दोस्तों फाइब्रोलाइसिस जो होता है हमारा कैसे होता है, फाइब्रोलाइसिस में होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन या क्लॉट। दोस्तों जो क्लॉट हमारा है या तो फाइब्रिन जो हमारा बना हुआ है फाइब्रिन पॉलीमर, इसमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लॉट में। तब इसमें कुछ हमारे एक्टिवेटर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसे इनएक्टिव फॉर्म में। इसे एक्टिवेट हो गया तो क्या बनेगा, प्लाज्मिन। जब ये प्लाज्मिन बन गया दोस्तों, जब ये प्लाज्मिन जो है, ये प्लाज्मिन क्या करेगा, जो हमारे फाइब्रिन हैं, फाइब्रिन जो हमारे बने हैं, फाइब्रिन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये फाइब्रिन जो हमारा है, ये फाइब्रिन को क्या करेगा, जो हमारा सॉल्युबल फॉर्म में करके क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। ये सॉल्युबल होने के बाद जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ, फाइब्रिन क्या करेगा, प्लाज्मिन जो है फाइब्रिन को ब्रेक डाउन किया, जो हमारा एक क्लॉट था, क्लॉट को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल होने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड मटेरियल बनते हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे, किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो दोस्तों फिर से समझ लो एक बार, फाइब्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फाइब्रिन। दोस्तों जो क्लॉट बना हुआ है, क्लॉट के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारा प्लाज्मिनोजेन जो होता है प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मिनोजेन कुछ इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लॉट जो हमारा बना उसके अंदर। फिर कुछ एक्टिवेटर जो है उसे एक्टिवेट करेंगे, प्लाज्मिन बन जाएगा। प्लाज्मिन जो है, फाइब्रिन जो हमारा है, फाइब्रिन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, हमारा मटेरियल रिमूव कर दिया जाएगा, हमारे किसके थ्रू, बाहर निकाल दिया जाएगा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। जो हमारा क्लॉट है फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया, जो ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स हमारा पहले की तरह नॉर्मल ब्लड वेसल, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स पहले था जैसे वैसे हो जाएगा। जो हमारा क्लॉट बना तो क्लॉट भी हट गया, तो हमारा कैसे पहले की तरह नॉर्मल ऐसे ब्लड वेसल फ्लो भी अच्छे से होगा, एकदम हो गया। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस लेक्चर को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना दोस्तों। जो नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना दोस्तों।